हम लोग चैप्टर 8 करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आज से शुरू करें ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और जो फॉर्मूलेज हैं उनकी मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है, तो पहले वो लोग आप लोग वीडियो देख लेना उसको, उसके बाद आप स्टार्ट करना, ठीक है। ठीक है ना। फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप ये चैप्टर नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूले याद कर लीजिएगा ठीक से, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी नाम का एक ट्राइंगल है आपके पास, जिसमें बोल रहा है राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। राइट एंगल है बी पे, ए बी आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर और आपको बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको क्या करना है, पहले पार्ट में क्या निकालना है, आपको निकालना है साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में साइन सी और कॉस सी निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं पहले हम लोग, सबसे बढ़िया। सबसे पहले एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मैंने, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले देखो राइट एंगल एट बी लिखा हुआ है, राइट एंगल एट बी है ना, यहाँ लिखा हुआ है राइट एंगल एट बी, ये लिखा हुआ है देखो राइट एंगल एट बी, ये लिखा हुआ है देखो, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। राइट एंगल एट बी लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे जिस वेरिएबल का नाम लिखा है, जैसे राइट एंगल एट बी लिखा हुआ है, वहीं पे आपको इसको मार्क करना है, ठीक है। पहले राइट एंगल एट बी पे ही मार्क करना है आपको, ठीक है। जैसे तो राइट एंगल एट बी, तो बी पे क्या आएगा, बी पे 90 डिग्री आएगा, तो राइट एंगल एट बी यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। समझ में आया। अब इसके बाद अगर आपको क्या क्या दे रखा है, बाकी आप नाम लिख दो, यहाँ पे ए नाम हो गया, यहाँ पे बी नाम हो गया, यहाँ पे सी नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया आपका, यहाँ पे क्या आ गया, ए बी कितना दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी कितना दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें साइन ए और कॉस ए निकालना है। देखो बच्चों, अगर आप साइन ए और कॉस ए निकालना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि आपके पास जो है सारी साइडें पता होनी चाहिए आपको। एक राइट एंगल ट्रायंगल की सारी साइड्स पता होना चाहिए, यानी कि आप देखो अगर, तो ये वाली साइड भी आपको पता होनी चाहिए, यानी कि जो ए सी वाली साइड है ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। ब्लैक डॉट बनाया मैंने, है ना। ए सी वाली साइड आपको पता होना चाहिए, ये वाली साइड, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन नंबर फर्स्ट लिख देंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये देखो, तो ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया आपका, है ना, ये बी हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपने क्लास 7th और 8th में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या दे रखा है आपको, ए सी का स्क्वायर दे रखा है आपको, ठीक है। इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बेस क्या है आपका, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये दे रखा है आपको, ठीक है। ए सी कितना दे रखा है आपको, ए सी मुझे नहीं पता है, तो ए सी मुझे निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर ही रहेगा। ए बी कितना दे रखा है आपको 24 का इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद बी सी कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, ए सी का स्क्वायर हो गया बच्चों, ए सी का स्क्वायर सेम हो गया, 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 आता है, ठीक है। और ये 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। उसके बाद आप ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, दोनों को ऐड करोगे 625 आता है। और यहाँ पे जब स्क्वायर हटाओगे, तो देखो जैसे कभी भी स्क्वायर हटाते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, लेफ्ट साइड पे समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो ए स्क्वायर इक्वल टू बी लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, आप इसको हटा सकते हैं, लेकिन रूल क्या होता है बच्चों, रूल ये होता है जो राइट साइड होगी जहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है वहाँ पे रूट आ जाएगा। अगर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ देखो जैसे 2 लिखा था ना, ए की पावर 2 मैंने हटा दिया, तो राइट साइड पे क्या आता है, रूट आ जाता है उस केस में। तो ऐसा ये नियम होता है। अगर मान लो ऐसे लिखा होता बी स्क्वायर, तो यहाँ से हटाते तो इधर रूट आ जाता है, यानी कि क्या आता, रूट ए इक्वल टू बी। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये सब आपको नियम पता होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बातों को जानेंगे तभी हम बड़े जो है प्लेयर बन पाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर हटाया और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 625 आ गया, 625 आ गया। तो ये किसका क्या होता है बच्चों, 25 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 25 आ गया, यानी कि जो ए सी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 25 आ गई। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास बच्चों, 25 आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 25 आ गई। तो यहाँ पे कितनी निकाल दी हमने, ए सी की वैल्यू
5 निकाल दी। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद समझ लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्कर पतला से ले लो, 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमें जो निकालना है ना, वो हमें क्या निकालना है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है हम लोगों को, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में निकालना है साइन ए, है ना, सीने भी बोलते हैं कई, साइन ए भी बोलते हैं। ठीक है, सीने बोल दो। सीने का फॉर्मूला होता है P/H। ठीक है, देखो ये जो ए है, देखो ये जो ए है ये बताता है कि थीटा कहाँ रखा हुआ है, थीटा कहाँ रखा हुआ है। सबसे पहले ए पे थीटा रखा हुआ है, बिकॉज हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है ना, अगर मैंने थीटा की जगह लिख दिया यहाँ पर ए, इट मीन्स थीटा कहाँ रखा हुआ है, ए पे रखा हुआ है। तो बच्चों पहले केस में थीटा जो है वो यहाँ रखा हुआ है, थीटा कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा है फर्स्ट केस में। ठीक है, फर्स्ट के थीटा यहाँ रखा है। तो मैंने क्या बताया आपको, थीटा के सामने वाला, यानी कि थीटा के सामने वाला, ठीक है ना, थीटा के सामने वाला जो है, सामने वाला जो एंगल हो, सामने वाला जो होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला, थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और थीटा के हिसाब से ही चेंज होता है। थीटा जब जब चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस में चेंजेस आएंगे, हाइपोटेन्यूज में कभी भी कोई चेंजेस नहीं आता है। तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या है बच्चों, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या है, बीसी साइड है। तो यहाँ पे लिखोगे आप बीसी है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास, एसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब जब पता लगा, तो यहाँ पे जो आपका साइन ए है, साइन ए क्या आ गया आपका, बीसी कितना है आपके पास 7 सेंटीमीटर, और एसी कितना है आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास 7/25 आ गया आंसर। समझ में आया। ऐसे ही क्या निकालना है आपको, कॉस ए निकालना है। कॉस ए निकाल देते हैं, चलो यही साइड में निकाल देते हैं कॉस ए। ठीक है, तो देखो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया पीछे, तो वीडियो जाके चेक कर लेना, इसके पीछे जस्ट वीडियो है जो मैंने बनाया है, आप चेक कर लेना कि कैसे फॉर्मूले यूज़ करने हैं, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें लगने हैं। अगर आप इस चैप्टर में फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो ये चैप्टर नहीं आएगा, चाहे इसको आप 1 बार करो, चाहे 100 बार करो, चाहे 10,000 बार करो, चाहे 1 लाख बार कर लो, ये नहीं आएगा चैप्टर। तो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और कंसेप्ट सीख लो, फिर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H। ठीक है, तो देखो अब ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, भाई ये वाला मेरे पास क्या हो गया, थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस तो ये हो गया ना, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया हमारे पास, है ना। तो बस हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे इस चीज का। बेस क्या है हमारे पास, बीसी है ना, बीसी हमारे पास बेस है। ठीक है, सॉरी बीसी नहीं है बेस, सॉरी ए बी बेस है हमारे पास, ए बी बेस है बच्चों, ए बी बेस है। और ए सी क्या है हमारे पास, ए सी हमारे पास कुछ और है। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास 24 सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया आपके पास बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया 24/25। दिस इज योर आंसर। ठीक है, साइन ए और कॉस ए निकल गया। अब अभी क्या करना है हमें, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है बच्चों, सेकंड पार्ट में हमको निकालना है, क्या निकालना है, साइन सी, साइन सी और कॉस सी निकालना है, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, फटाफट से मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ पीछे से। ठीक है, पीछे जैसे राइट एंगल ट्रायंगल जो भी कुछ लिखा था वो लिख देता हूँ पहले यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया, चलो लिख देता हूँ पहले फटाफट, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे बी था, यहाँ पर ए था, यहाँ पे सी था, ये हमने 25 निकाला था, ये हमारे पास 7 था, और ये हमारे पास 24 था, राइट। अब देखो देखो यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया। अगर पहले वाले में देखें तो साइन ए था, थीटा ए पे रखा था, तो अब लिखा है सी, तो थीटा कहाँ रखा है बच्चों, सी पे रखा है, तो थीटा सी पे रख दो यहाँ पे, थीटा यहाँ आ गया बच्चों। ठीक है, थीटा कहाँ आ गया, थीटा यहाँ आ गया। देखो थीटा जैसे ही यहाँ पर आ गया, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड देखोगे आप, जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गई, तो नॉर्मल सी बात है ये क्या होगी, ये बेस हो गई होगी। और हाइपोटेन्यूज में कभी चेंज नहीं आता, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता ही रहता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों हमारे पास, जो फॉर्मूला हो गया वो हमारे पास हो गया P/H, सेम ही फॉर्मूला होता है P/H। ठीक है, तो P कितना हो गया बच्चों हमारे पास, AB हो गया, और H क्या हो गया आपके पास, AC हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन सी AB कितना आ गया आपके पास 24, AC कितना हो गया आपके पास 25, तो हमारे पास आंसर आ गया 24/25। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, cos C निकालेंगे बच्चों। क्या निकालना है, cos C फॉर्मूला होता है B/H। B कितना है हमारे पास, BC है ना, B देखो ये रहा B आपके पास, है ना, और H कितना है हमारे पास, AC है ना। तो हमने यहाँ पे निकाला B कितना हो गया हमारे पास 7
हो गया है ना। 7 सेंटीमीटर लिख लो, अगर चाहो तो सेंटीमीटर, चाहो तो सेंटीमीटर लिख सकते हो सब जगह, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। सेंटीमीटर लिख लीजिए यहाँ पे, फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर से काट के फिर आप 24/25 लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका सेंटीमीटर आ गया और ये आ गया एच आ गया आपका 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये इससे काट दीजिए तो कितना आ गया आपके पास 7/25 आ गया, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो मतलब हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, जैसे मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से मैंने बनाया है, थोड़ा बेसिक सीख लो, ठीक है, भागो मत, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो बनाया, अब थीटा यहाँ पे रखा है तो थीटा के हिसाब से चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और अगर मान लो ऐसे बनाया है और थीटा यहाँ रखा है तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जैसे सेमी ट्रायंगल मान लो थीटा यहाँ रख दिया तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में परपेंडिकुलर ये और इस केस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, फिर बेस होती है और फिर एक हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहती है, ठीक है ना। समझ में आया? थैंक यू सो मच।